नमस्कार। अनिल दुजाना की कहानी में अब तक आपने उसके गैंगस्टर बनने का सफर देखा और बैंकेट हॉल के अंदर भाटी गैंग को मारने की उसकी प्लानिंग देखी और सुंदर भाटी गैंग के पलटवार में अनिल दुजाना के भाई जय भगवान की हत्या की वारदात भी देखी। अगर आपने ये सब अभी तक नहीं देखा है तो पहले इस कहानी का पहला भाग देख लीजिए, लिंक कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने इस कहानी का पहला भाग देख लिया है तो अब देखिए उसके आगे। अनिल दुजाना के भाई की मौत हो चुकी थी और दुजाना गैंग की नज़र में ये सुंदर भाटी गैंग का काम था। नतीजन एक बार फिर से दोनों गैंग के बीच में तगड़ी गैंग वार शुरू हो गई। गैंग वार भी ऐसी शुरू हुई कि गांव के लोग भी परेशान रहने लगे, क्योंकि इस गैंग वार में बेकसूर लोगों की भी जान जाने लगी और तो और गांव की भी बदनामी होने लगी। वो अलग आलम यह हुआ कि इसके बाद आसपास के गांव की पंचायत ने मिलकर दोनों गैंग को सुलह करने को कहा और गैंग वार भी खत्म करने की बात कही। दोनों गैंग ने सुलह भी कर ली, लेकिन जानने वाले बताते हैं कि ये सब बस दिखावा था। असल में हर गुजरते दिन के साथ दोनों गैंग में दुश्मनी और तेज हो गई और इस काम के लिए जेल में रहते हुए अनिल दुजाना ने चुना मऊ के बाहुबली रहे मुख्तार अंसारी के खास मुन्ना बजरंगी को और सुंदर भाटी को खत्म करने के लिए उसे 1 करोड़ की सुपारी दे दी। प्लान पहले से फिक्स था। जब दिल्ली कोर्ट में सुंदर भाटी पेशी के लिए आएगा तब मुन्ना बजरंगी के शार्प शूटर उसका काम तमाम कर देंगे। शार्प शूटर तैयार थे। सुंदर भाटी भी कोर्ट में पेशी के लिए आया, पर इस बार भी बच गया क्योंकि बजरंगी के शूटर को गोली चलाने का मौका ही नहीं मिला। उल्टे साल 2018 में बागपत के जेल के अंदर ही सुनील राठी नाम के गैंगस्टर ने मुख्तार अंसारी के खास रहे मुन्ना बजरंगी को मौत के घाट उतार दिया और एक बार फिर अनिल दुजाना का मकसद धरा का धरा ही रह गया। लेकिन अनिल दुजाना के अपराध का मीटर नहीं रुका। जेल में बंद रहते हुए भी इस वक्त तक उसके ऊपर 45 से ज्यादा मामले दर्ज थे और उसका आतंक और दुश्मनी ऐसी थी कि कहीं जेल के अंदर गैंगवार न हो जाए उसे मारने के लिए, इसलिए उसकी जेल भी बदल दी गई। और तो और पेशी के दौरान कोई अनिल दुजाना को न टपका दे, इसलिए उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर लाया ले जाया जाता था। और अभी कुछ समय पहले आपने पुलिस कस्टडी में हरियाणा के बड़े गैंगस्टर काला जठेरी की शादी देखी थी, लेकिन यूपी के अनिल दुजाना ने यह काम 2019 में ही कर दिया था। वो महीना फरवरी का था जब कोर्ट से ऑर्डर लेकर अनिल दुजाना ने कोर्ट परिसर में ही पूजा नाम की लड़की से सगाई कर ली थी। लेकिन ये शादी कोई नॉर्मल शादी नहीं थी और ना ही दोनों के बीच प्यार था। आपने फिल्म में ऐसा कई बार देखा होगा कि गुंडा अपने लड़की की शादी किसी और गुंडे से करवा देता है ताकि वो और भी पावरफुल बने। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल पूजा बागपत की रहने वाली थी। यहाँ उसके पिता लीलू का बागपत के ही रहने वाले राजकुमार से 40 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच राजकुमार ने अपने दोनों बेटी की शादी गाजियाबाद के कुख्यात बदमाश हरेंद्र खड़खड़ी और उसके भाई से करवा दी। इस वजह से लीलू उसके सामने कमजोर पड़ने लगा। फिर क्या, लीलू ने भी अपनी बेटी के लिए वेस्टर्न यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर ढूंढ निकाला। सगाई के ठीक 2 साल बाद अनिल दुजाना साल 2021 में जमानत पर बाहर आया और सबसे पहले उसकी शादी हुई। शादी के अगले साल ही अनिल दुजाना ने अपनी अधूरी ख्वाहिश बीबी के जरिए पूरी करनी चाहिए। ख्वाहिश राजनीति में आने की। पंचायत चुनाव में पूरी तैयारी थी कि अनिल दुजाना की बीबी पूजा भी मैदान में उतरेगी। लेकिन भला एक गैंगस्टर कब तक चुप रहता। जिस मामले में वो अंदर गया था, यानी प्रधान जयचंद के हत्या के मामले में, उसके गवाहों को अनिल दुजाना ने धमकाना शुरू कर दिया और एक बार फिर से पुलिस के तरफ से उसकी दबिश शुरू हो गई। कहते हैं वो दिल्ली के कड़कट दुमा कोर्ट से पकड़ा गया, जहां वो किसी की हत्या करने पहुंचा था, लेकिन आगे चलकर फिर से जेल से आज़ाद हुआ और फिर से कारोबारियों से रंगदारी वसूलने के लिए कॉल करना शुरू कर दिया, जिस वजह से इस बार एसटीएफ के रडार पर आ गया अनिल दुजाना। शादी के अभी 2 साल ही बीते थे और अनिल दुजाना मई 2023 में एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। ये मुठभेड़ मेरठ में उस वक्त हुई जब दुजाना अपनी गाड़ी से भागने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसकी गाड़ी खंबे से टकरा गई और इसके बाद दुजाना ने एसटीएफ के जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी,
जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ की ओर से भी फायरिंग की गई और वो मारा गया। और इसी के साथ वेस्टर्न यूपी से दुजाना का आतंक खत्म हो गया। क्राइम कनेक्ट पर आपको इस गैंगस्टर की खात्मे की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नए सफर में क्राइम की चौंका देने वाली दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।